हरे कृष्णा। तो आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता की 5th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 15। तो आज के श्लोक में हम देखते हैं जो पिछले श्लोक से कंटिन्यूशन कह सकते हैं। जैसे इससे पहले श्लोक में टेक्स्ट नंबर 14 में हमने देखा था, जहाँ पे भगवान ने समझाया कि एक जीवात्मा जो इस भौतिक शरीर में रहते हुए जब वो समझ लेता है कि मैं इस शरीर के द्वारा या मैं एक आत्मा किसी प्रकार का कर्म नहीं कर सकता और ना ही किसी को करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ, तो वहाँ पे उस श्लोक के भावार्थ में हमने ये समझने का प्रयास किया था। वहाँ पे कहा जाता है कि एक जीवात्मा वो तो भौतिक संसार से व्यतिरिक्त है, वो भौतिक संसार का भाग नहीं है। और यहाँ पे जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ किया जा रहा है, वो सभी भौतिक प्रकृति के 3 गुण उनके प्रभाव में इस शरीर के द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए वहाँ पे भगवान ने समझाया था कि हमें अपने आप को इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना है, बल्कि इस शरीर के अंदर रहने वाले परमात्मा, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, इसे हमें अंडरस्टैंड करने का प्रयास करना है। तो इसी श्लोक का कंटिन्यूशन पार्ट हम इस टेक्स्ट नंबर 15 को कह सकते हैं। तो इस टेक्स्ट नंबर 15 में भगवान समझाते हैं कि जिस प्रकार से पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि इस शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा, मतलब हम लोग, किसी प्रकार के कार्य के भागी नहीं होते, इसी प्रकार इसी शरीर में रहने वाला परमात्मा भी हमारी किसी भी प्रकार के कार्य या एक्टिविटीज़ का भागीदार नहीं होते। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो टेक्स्ट नंबर 15 में भगवान कहते हैं, नाधत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, नॉर डज द सुप्रीम स्पिरिट assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. तो जैसे हमने कहा, पिछले श्लोक में तो भगवान ने आत्मा के बारे में समझाया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आत्मा किसी प्रकार के कार्य करने के लिए या किसी प्रकार के एक्शन करने के लिए प्रेरित नहीं करता। तो इसी प्रकार स्वयं भगवान भी, जो हमारे सभी लोगों के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो वो भी किसी भी प्रकार के एक्शन या कार्य जो भी हम करते हैं, उसका कारण हम भगवान को नहीं ठहरा सकते। तो हम भावार्थ में देखते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद इतने सरल से समझाते हैं कि किस प्रकार से कुछ लोग सोचते हैं कि अगर एक व्यक्ति कुछ बुरा काम कर रहा है तो कहते हैं अरे इसमें तो मेरा कुछ दोष नहीं है। ये भगवान ने तो भगवद गीता में कहा है कि ये तो 3 प्रकृति के गुण हैं, जिसके प्रभाव में हमें अलग अलग प्रकार के कर्म करना पड़ता है या अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। और अगर वो कुछ ज़्यादा ही समझदार है तो वो कह सकता है कि अरे परमात्मा तो मेरे हृदय के अंदर मेरे हृदय के अंदर विराजमान है, तो जो भी मैं कार्य करूँगा इट हैज़ टू बी सैंक्शन बाय द लॉर्ड। तो अगर मैं कुछ पाप कार्य कर रहा हूँ तो वो पाप कार्य भी भगवान ने तो सैंक्शन किया है, तो इसलिए उसका श्रेय या उसका जो भी जिम्मेदारी है वो तो भगवान के ऊपर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ लोग भगवद गीता के ज्ञान का गलत इस्तेमाल उठाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसीलिए आज के श्लोक के भावार्थ में हम देख सकते हैं, प्रभुपाद इस विषय को भी क्लियर करते हैं कि किस तरीके से हमारी जो भी इच्छा हम लोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के डिज़ायर्स, अच्छे डिज़ायर्स हो सकते हैं, बुरे डिज़ायर्स हो सकते हैं, तो जो भी डिज़ायर हम लोग करते हैं, तो उस डिज़ायर के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं होते। तो हम देखते हैं प्रारंभ में तो प्रभुपाद भगवान को यहाँ पे जो इस श्लोक में विभु नाम से संबोधित किया गया है, इसके बारे में समझा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं भगवान को विभु क्यों कहा जाता है, इसे इंग्लिश में प्रभुपाद अनुवाद करते हैं ओमनीशिएंट। तो इसका विरुद्ध पद है, अपोजिट टर्म है, वो है एटॉमिक और अणु। तो संस्कृत में कहते हैं भगवान को विभु कहते हैं और हम लोगों को अणु कहते हैं। अणु क्यों कहते हैं हमें, क्योंकि अणु मतलब जिसका गात्र बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा गात्र जो होता है उसे कहा जाता है अणु।
तो जैसे हमारी आधुनिक विज्ञान फिजिक्स में अगर हम देखेंगे तो एक समय था जहाँ पे अणु उसे कहा था कि इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच एग्जिस्ट। तो जैसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसे कहा था अणु और एटॉमिक एन एटम। तो इसी प्रकार ये शब्द जो है एक्चुअली ये संस्कृत से लिया गया है। तो अणु, तो इसका मतलब है सबसे छोटा कण। तो भगवान को यहाँ पे विभु कहा जा रहा है। भगवान क्यों विभु कहते हैं? भावार्थ के प्रारंभ में हम देख सकते हैं कहा जाता है विभु मीन्स द सुप्रीम लॉर्ड। तो भगवान को जब सुप्रीम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है वो भी भावार्थ में प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं वाई इज कॉल्ड एज सुप्रीम, क्योंकि भगवान कहा जाता है षडैश्वर्य पूर्ण। भगवान के पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य संपूर्ण प्रमाण में उपलब्ध है। तो इसलिए भगवान कहा जाता है सुप्रीम लॉर्ड और सुप्रीम पर्सनालिटी। तो इसके लिए वेदव्यास जी जिन्होंने सभी वेद शास्त्र का रचना किया है, उनके पिता, तो उन्होंने इसके बारे में एक श्लोक लिखा है जहाँ पे वो कहते हैं कि भगवान किसे हम कह सकते हैं? भगवान उसे कहा जाता है जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य संपूर्ण प्रमाण में है। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? भावार्थ में देख सकते हैं, प्रभुपाद ने लिखा है वहाँ पे, who is full of unlimited knowledge, riches, strength, fame, beauty and renunciation। तो ये है 6 प्रकार के ऐश्वर्य जो सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही संपूर्ण मात्रा में हम देख सकते हैं। अभी हम लोगों के पास भी ये ऐश्वर्य हो सकता है लेकिन संपूर्ण नहीं होता। जैसे मान लीजिए रिचनेस, कोई कह सकता है कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, मेरे पास 10 लाख रुपया है। तो हम लोग कुछ लोगों को देते हैं, कुछ लोग बिलियनर से मिलियनर से। तो कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो सकता है, लेकिन वो कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास सभी संपन्न या सभी संपद जो भी धन है संसार में वो सब कुछ मेरा ही है। तो ये क्लेम नहीं कर सकता। अगर उसके पास करोड़ों रुपए है लेकिन हमारे पास 10 रुपए भी है तो वो 10 रुपए उसे बिलोंग नहीं करता है। लेकिन जब भगवान की बारी आती है तो भगवान कहते हैं दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट बिलोंग्स टू हिम। तो इसीलिए ये जो 6 ऐश्वर्य हम देखते हैं, ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण प्रमाण में हमें मिल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण में। तो यहाँ पे प्रारंभ में भगवान को विभु नाम से संबोधित किया जा रहा है इस श्लोक में। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवान को कहते हैं विभु, मतलब जिसके पास सभी ऐश्वर्य 6 प्रकार के ऐश्वर्य संपूर्ण प्रमाण में है, तो ये सब कुछ होने के बाद ही नेवर हैंकर्स फॉर एनीथिंग। जब सब कुछ जो भी एग्जिस्ट है सभी उन्हीं का ही है, तो वो कुछ और चीज़ को पाने के लिए, कुछ और वस्तु को पाने के लिए कभी प्रयास नहीं करते। जैसे हम लोग कुछ हैंकर करते हैं, कुछ पाने के लिए डिज़ायर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे पास नहीं होता। जैसे जिसके पास धन नहीं है वो धन को पाने का प्रयास करते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है वो ज्ञान को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे पास जो वस्तु उपलब्ध नहीं है उसे पाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो हमारी इच्छा भी उसके अनुसार होती है। तो हमारी डिज़ायर क्या होता है? जो हमारे पास नहीं है उसे पाना है, वो हमारी डिज़ायर है। लेकिन अगर हम भगवान के स्थान को देखेंगे तो इस प्रकार की इच्छा भगवान में कभी आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो सब कुछ भगवान का ही है। तो जब भगवान के पास सभी 6 प्रकार के ऐश्वर्य संपूर्ण प्रमाण में है तो भगवान किसी भी प्रकार की इच्छा वो रखने के लिए पॉसिबल ही नहीं होते। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ मांगते हैं या उन्हें भी कुछ इच्छा है कि मुझे ये पाना है वो पाना है, नहीं। ही इज़ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिज़ायर्स। तो इसलिए प्रभुपाद हम कहते हैं ही इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ अनडिस्टर्ब्ड बाय सिंफुल और पायस एक्टिविटीज़। सो इज़ ऑलवेज अनडिस्टर्ब्ड। हम लोग क्या होता है, हम लोग हमेशा डिस्टर्ब्ड रहते हैं। वाई? क्या है कारण? क्योंकि हमारे मन में इतने सारे इच्छा है, तो इच्छा पूर्ण होंगे तो संतुष्ट होते हैं, इच्छा पूर्ण नहीं होता तो डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन भगवान के भारी ऐसे नहीं है। तो ही इज़ ऑलवेज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो जैसे हमने कहा कुछ लोग सोच सकते हैं कि जो भी हम पाप कार्य करते हैं
उसका थोड़ा सा प्रोपोर्शन जिम्मेदारी भगवान को भी जाएगा। क्योंकि जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, हाँ, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड इवन अ लीफ कांट मूव। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है भगवान की आज्ञा के अनुसार। ये बात सही है जो शास्त्रों में, ये विषय तो शास्त्रों में दिया गया है कि भगवान की इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। लेकिन इसी विषय को कुछ लोग अपने लिए अप्लाई कर देते हैं और कहते हैं कि अगर मैं कुछ पाप कार्य कर रहा हूँ तो इसमें भगवान का भी श्रेय जाता है, क्योंकि भगवान ने तो सैंक्शन किया है ना। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी करने के लिए अगर उस व्यक्ति को सजा दिया जाएगा तो उसके अनुसार थोड़ा सा पोर्शन भगवान को भी जाता है, क्योंकि भगवान ने तो अलाउ किया है उसे उसे सैंक्शन किया है कि हाँ तुम चोरी करना चाहते हो, ठीक है तुम चोरी करो। तो इस प्रकार से कुछ लोग सोचते हैं कि इसका जिम्मेदारी भगवान को भी थोड़ा जाना चाहिए। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं भावार्थ में, ही डज नॉट क्रिएट अ पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर एनी लिविंग एंटिटी। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी संदर्भ, जिस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार के पाप कार्य करते हैं तो भगवान किसी भी प्रकार के संदर्भ को क्रिएट नहीं करते जिस संदर्भ में हमें डाल दिया जाता है जहाँ पे हमें पाप कार्य करना पड़ेगा, नहीं। तो लॉर्ड डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो अगर भगवान सृष्टि नहीं करता तो कौन करता है? हो सकता है शायद ये तीन गुण जो हमें सही प्रकार की एक्टिविटी कराते हैं, तो शायद तीन गुण क्या ये किसी भी प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिस संदर्भ के अनुसार मुझे कुछ पाप कार्य करना पड़ेगा? नहीं। तो यहाँ पे आगे कहते हैं, ही डज नॉट क्रिएट अ पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर एनी लिविंग एंटिटी बट द लिविंग एंटिटी bewildered by ignorance। तो देखिए, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो सिचुएशंस क्रिएट हो रहा है तो इसका मूल कारण कौन है? भगवान नहीं है या ये तीन गुण भी नहीं है, बल्कि स्वयं हम लोग हैं। तो हम लोग अलग अलग प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसके कारण से हमें पाप कार्य या पुण्य कार्य करना पड़ता है। और जब उस पाप कार्य करने के बाद पकड़े जाते हैं या उसकी सज़ा भुगतने का समय आता है तो हम कहते हैं कि अरे हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो भगवान ने सैंक्शन किया है, ये तो संदर्भ ऐसा था इसलिए ऐसा करना पड़ा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अगर कुछ गलत काम कर दिए तो उन्हें पकड़ लिया जाता है तो कहते हैं एक्चुअली मुझे मालूम था ये गलत है लेकिन क्या करें, संदर्भ भी वैसा था तो इसलिए मुझे करना पड़ा। तो इस प्रकार से वो लोग क्या करते हैं, अपने जो पाप कार्य है जो उन्होंने किया है उसका श्रेय या उस पाप कार्य का करने का नतीजा, जो उनका जिम्मेदारी जो है वो इसके ऊपर डाल देते हैं, मटेरियल नेचर के ऊपर। वो कहते हैं कि अरे संदर्भ वैसा था तो इसलिए करना पड़ा। लेकिन नहीं, शास्त्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार के पाप कार्य करना तो पहले ही गलत है। अगर हम कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि अरे ये तो संदर्भ के अनुसार हो रहा है, तो वो संदर्भ भी क्रिएट हुआ है हमारे से ही। तो हमने क्यों क्रिएट किया, हमने कब क्रिएट किया रहेगा ये संदर्भ? तो इसके लिए भावार्थ में आगे प्रभुपाद कहते हैं कि हमने किस प्रकार से इस संदर्भ को या इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। ताकि प्रभुपाद कहते हैं, bewildered by ignorance desires to be put into a certain condition of life and thereby his chain of action and reaction begins। तो bewildered by ignorance, अपने अज्ञान के कारण से, जो अज्ञान उनके ऊपर है तो उस अज्ञान के प्रभाव में वो क्या करते हैं, he desires, वो इच्छा करते हैं। क्या इच्छा करते हैं? he desires to be put into certain conditions। तो वो कुछ इच्छा करते हैं और उस इच्छा करने के कारण से इस प्रकार की एक्शन एंड रिएक्शन, इसके चेन में, इसकी जो जाल है उसमें फंस जाते हैं। तो कोई सोच सकता है कि अगर हमारी इच्छा के कारण से ही कोई संदर्भ क्रिएट होता है जिस संदर्भ के कारण से हमें कुछ पाप कार्य करना पड़ेगा या सिंफुल एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा, लेकिन हम तो इस प्रकार की कुछ इच्छा नहीं करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति भगवान के पास नहीं जाता है और कहता है और इच्छा प्रकट नहीं करता है कि अरे भगवान मेरे घर में आग लगा दीजिए, कोई नहीं कहता है। तो कोई भी जगह भगवान को प्रेयर नहीं करेगा कि मुझे कोरोना वायरस आ जाना है, मुझे वायरस के द्वारा मरना है। तो इस प्रकार की इच्छा कोई नहीं करता है।
तो जनरली हम लोग डिज़ायर करते हैं, जो भी हम इच्छा करते हैं सभी अपने अच्छाई के लिए करते हैं। इसलिए मुझे धन मिलना है, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए या अच्छा जीवन चाहिए, अच्छी हेल्थी लाइफ चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारा इच्छा होता है। कोई भी व्यक्ति अपने लिए बुरा होना है ये तो इच्छा नहीं करता। वो बात अलग है कि हम लोग दूसरों के लिए पूछ सकते हैं, हाँ उनको उनको इतना अच्छा क्यों हुआ, उनको ये होना है, तो हम लोग शाप डाल सकते हैं। लेकिन अपने लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते हम लोग। दूसरों के लिए सोच सकते हैं लेकिन अपने लिए नहीं सोचते। लेकिन फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी इच्छा हम करते हैं उस इच्छा के अनुसार ही, उसी इच्छा के परिणाम से कुछ संदर्भ क्रिएट होते हैं जिसके कारण से हमें पाप कार्य करना पड़ेगा, या नहीं तो अलग अलग प्रकार के कर्म या उसके फल की एक चेन में हमें फंसना पड़ता है। तो ये कैसे सोच सकते हैं हम कि हम क्यों ऐसा इस प्रकार की इच्छा करते हैं? हम तो नहीं करते हैं ना। तो इसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं। जनरली क्या होता है, हम लोग जब इच्छा करते हैं तो हम लोग किसी वस्तु को पाने के लिए या कुछ कार्य के लिए इच्छा करते हैं, लेकिन उसका परिणाम किस प्रकार से आने वाला है उसकी ज्ञान हमें नहीं होती। जैसे मान लीजिए, अगर हम इच्छा करेंगे कि मेरे पास एक कार होना चाहिए, मुझे एक कार खरीदना है, बहुत ग्रॉस एग्जांपल है। तो अगर मैं सोचूंगा कि अरे मुझे एक कार चाहिए, तो ये मेरी इच्छा है। तो जैसे ही हम इच्छा करते हैं तो क्या होता है, अ सर्कमस्टेंस बिकम्स मैनिफेस्टेड। तो मेरी इच्छा के अनुसार अगर मेरे उतना कर्म है, उतने अच्छे कर्म मैंने किया है कि मैं एक कार को पा सकता हूँ, तो क्या होता है, इट विल बी गेट सैंक्शन। तो जैसे ही मेरी इच्छा होती है कि मुझे कार खरीदना है, तो उसके अनुसार मैं प्रयास करूँगा, थोड़ा धन को संपत्ति करेंगे, धन को प्राप्त करेंगे, यहाँ से लोन लेंगे, वहाँ से थोड़ा हैंड लोन लेंगे, कुछ तो प्रयास करते हैं हम जैसे ही हमारी इच्छा होती है। तो हमने इच्छा से एक कार खरीदने का इच्छा किया, तो उसके अनुसार मैंने प्रयास किया तो कार मिल गया मान लीजिए। तो जब वो कार मिलता है तो कार को हम चलाते लेके जाते समय अगर कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा एक्सीडेंट होने से बहुत नुकसान भी हुआ, हम भी बहुत इंजर्ड हो गए, हाथ पैर टूट गया, कार पूरा टूट गया, तो उसका ऊपर जो भी लोन था वो तो हमारे सर के ऊपर आ गया, तो इतना प्रॉब्लम हो गया, अभी हमें इतने मुश्किल में पड़ गए। तो हम सोचते हैं अरे भगवान ऐसा क्यों किया, हमने तो कुछ बुरा नहीं किया था, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। तो इसके लिए अगर हम कारण देखेंगे तो ये सिचुएशन क्रिएट कौन किया है, वो तो हमने ही किया है ना। हमने इच्छा किया कि हमारे पास कार होना चाहिए, तो हमारे इच्छा के अनुसार कार आया, तो बाद में जो हमारे कर्म हमने किए थे पहले उसके अनुसार ये नुकसान होना पड़ा। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इट इज डिजायर्ड, इट इज बिविल्डर्ड बाय इग्नोरेंस, desires of a living entity which puts us in this chain of action and reactions। तो हमारी इच्छा के कारण से हमने बुरा होना है ये इच्छा नहीं किया, लेकिन जो इच्छा हमने किया उससे हमारी बुरा होता है। तो ये हमें समझनी है हमेशा। सो वी डोंट डिजायर हार्म, वी डोंट डिजायर एनी हार्मफुल, लेकिन वट एवर वी डिजायर फ्रॉम दैट वी गेट हर्ट। तो इसीलिए जब हम इच्छा करते हैं तो हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि व्हाट वी आर डिजायरिंग एक्चुअली। तो भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारी इच्छा एक्चुअली क्या होना चाहिए, तो वो उस विषय को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा कि इस प्रकार से भगवान, जो भी हम इच्छा करते हैं और जो भी संदर्भ के अनुसार हमें पाप कार्य करना पड़ता है, तो उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हमने अपनी इच्छा के अनुसार उस संदर्भ को सृष्टि किया है, उस संदर्भ को मैनिफेस्ट करवाया है, जिसके अनुसार हमें एक्शन और रिएक्शन के चेन में फंसना पड़ता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि a living entity is by nature full of knowledge. Nevertheless, he is prone to be influenced by ignorance due to his limited power. तो पहले तो कोई सोच सकता है कि यहाँ पे तो कहा गया है कि एक जीवात्मा अपनी अज्ञान के वजह से इस प्रकार की इच्छा करता है। तो हम तो सोच सकते हैं कि हम तो सुपीरियर नेचर है, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, हम सभी जीवात्मा जो है हम भगवान के नेचर को बिलोंग करते हैं, सुपीरियर नेचर। और ये जो प्रकृति है, जो मैटर यहाँ पे है, ये सभी इन्फीरियर है। तो हम जब भगवान के बराबर क्वालिटी वाइज या गुण के अनुसार अगर हम देखेंगे तो भगवान से बराबर है हम लोग।
तो भगवान के बराबर होने के बावजूद ये जो भौतिक नेचर है, इसका अज्ञान हमारे ऊपर कैसे प्रभाव पड़ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? इसलिए भगवान तो कभी भी भौतिक अज्ञान के वश में नहीं आते, भगवान कभी भी तीन गुण के प्रभाव में नहीं आते। तो हम जब भगवान के साथ बराबर है गुण के अनुसार, तो हमें क्यों इस तीन गुण के अधीन में आना पड़ता है या इस अज्ञान के प्रभाव में आना पड़ता है? क्या है कारण? तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं बिकॉज वी आर माइन्यूट इन नेचर। तो हम जो भगवान जो है, भगवान तो विभु है, ही इज ओमनिशियंट, और हम लोग अणु हैं। अणु मतलब एटॉमिक, बहुत ही छोटे कण। तो हम बहुत ही छोटे कण हैं, तो इसी कारण से हम सुपीरियर नेचर होने के बावजूद भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये जो अज्ञान है, इसके वश में हम आ सकते हैं, क्योंकि हमारी गात्र बहुत ही छोटा है। तो इतना छोटा कैपेसिटी होने के कारण से ही हमें इस अज्ञान के वश में आना पड़ता है। तो कोई सोच सकता है कि ठीक है, हमारा गात्र छोटा है, इसलिए हम तो अणु हैं, इसलिए हम लोग भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं या अज्ञान के प्रभाव में आते हैं। ये सही है, लेकिन जब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हमारी इच्छा के कारण से ही, जैसे हम डिज़ायर करते हैं, इसी के कारण से हमें भौतिक संसार में अलग अलग प्रकार के कार्यों में या उसकी फल में उसकी चेन रिएक्शन में पड़ना पड़ता है। तो इससे मान पड़ जाता है कि हमारी इच्छा ही सभी प्रॉब्लम्स का मूल है। तो इट्स अ बेसिक कॉज, हमारी इच्छा। तो कोई सोच सकता है कि भगवान ने हमें ये इच्छा शक्ति क्यों दिया, है ना? वाई डज लॉर्ड गिव अस दिस इंडिपेंडेंस, कि हाँ आप जो भी इच्छा कर सकते हो? ये इच्छा ही नहीं देने का था ना, इतना अच्छा होता था। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि भागवत के द्वारा कि जब वहाँ पे कहा जाता है कि हम सभी तो भगवान के धाम में थे, और वहाँ से जब हमने इच्छा किया कि हमें भगवान से अलग रहते हुए, भगवान से दूर रहते हुए हमें सुख पाना है, तो उस इच्छा के वजह से हम भौतिक संसार को आ जाते हैं। तो उस समय भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान ने हमें ये इच्छा ही क्यों दिया, कि हम ये इंडिपेंडेंस क्यों दिया जहाँ पे हम इच्छा कर सकते? ये तो नहीं देने का था ना। अच्छा होता था अगर भगवान ने ये शक्ति हमें नहीं दिया होता, इच्छा करने का शक्ति, तो हम सभी लोग भगवान के धाम में ही रहते, कभी भी भगवान का धाम को छोड़ के ही नहीं आते, और आराम से भगवान के धाम में ही भगवान की सेवा करते करते हुए रह सकते थे। तो अभी भगवान ने क्योंकि हमें ये इच्छा शक्ति दिया है, उसके अनुसार हमने इच्छा किया, तो इसी कारण की वजह से भौतिक संसार में आ गए। और यहाँ पे आने के बाद भी हम अलग अलग प्रकार की इच्छा करते जा रहे हैं। हमें इंद्रिय तृप्ति चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो अलग अलग सुख के लिए हम यहाँ पे इच्छा कर रहे हैं। तो अलग अलग सुख की इच्छा के कारण से ही पुनः इसी भौतिक संसार के झंझट में हम लोग फंस रहे हैं। तो इसका मूल कारण ही हमारा डिज़ायर है। तो शायद हमें भगवान को हमें इंडिपेंडेंस ही नहीं देना चाहिए था, दैट वी हैव इंडिपेंडेंस। तो कोई ऐसे सोच सकता है। तो इसके लिए हम उत्तर दे सकते हैं कि अगर भगवान ने हमें इच्छा शक्ति नहीं दिया था, तो हम में और एक मशीन में या एक रोबोट में कुछ भी अंतर ही नहीं होता था, है ना? तो जैसे एक मशीन, उसके पास कुछ भी इच्छा नहीं है, इट हैज़ नो डिज़ायर्स, इट कैनॉट मेक डिज़ायर। तो जैसे हम ऑपरेट करते हैं उसके अनुसार मशीन ऑपरेट करेगा। उसके पास अपना ही अकल, अपना ही दिमाग या अपनी इच्छा शक्ति नहीं है। जैसे हम चलाएंगे वो चलेगा, इतना ही। तो अगर हमें हमारे पास भगवान ने ये इच्छा शक्ति नहीं दिया होता, तो हम भी एक मशीन के बराबर होते। तो देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, किसी भी प्रकार का स्वतंत्रता ही नहीं होता था वहाँ पे। और अगर कोई सोचेगा ये तो अच्छा था ना कि हम मशीन की जैसा होता तो और अच्छी तरह से सेवा कर सकते थे, लेकिन नहीं। जैसे हम देख सकते हैं, जब एक प्रेम की बारी आती है, तो जब एक व्यक्ति अपने ही या इच्छा के द्वारा जब वो दूसरे व्यक्ति को सेवा करता है, सेवा प्रदान करता है प्रेम से, तो वो प्रेम कहलाता है। जैसे उसकी इच्छा है कि वो सेवा करना चाहता है, तो अपनी इच्छा का उपयोग करते हुए वो सेवा करेगा, तो वो प्रेम कहलाएगा। अगर उसको इच्छा नहीं है लेकिन बाय फोर्स अगर उसे करवाया जाएगा कि अरे तुम मेरा सेवा करो, तो वो प्रेम नहीं कहलाता, है ना? तो इसी वजह से
तो हम सभी लोगों को, जो जीवात्माओं को भगवान ने निर्माण किया है, सृष्टि किया है, तो हम जब सभी लोग जो भगवान के विभिन्न अंश है, तो हमें भगवान ने ये इच्छा शक्ति दिया है. ही हैज गिवन लिटिल इंडिपेंडेंस फॉर अस. तो जब इस इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल करते हुए हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, दैट इज अ वे ऑफ एग्जिबिटिंग अवर लव फॉर गॉड. तो इसी प्रकार से हम भगवान के प्रति अपना जो प्रेम है वो दिखा सकते हैं. अगर हम अपनी इच्छा का उपयोग करते हुए भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, अपना ही इंद्र तुष्टि करना चाहेंगे, तो वो गलत रास्ता होगा. तो वहाँ पे जब इस प्रकार की इंडिपेंडेंस दिया जाता है, तभी प्रेम का एक वैल्यू होता है. तो उसे ही सही प्रकार प्रेम कह सकते हैं. अगर बाय फोर्स करवाया जाएगा तो वो प्रेम नहीं होता है. तो इसीलिए भगवान ने हमें ये इंडिपेंडेंस दिया है, इच्छा शक्ति दिया है, जहाँ पे हम इंडिपेंडेंटली डिजायर कर सकते हैं. और भगवान कभी भी हमारे इस इच्छा शक्ति के बीच में टोक नहीं लगाते. ही नेवर इंटरफियर्स. तो जो भी हम इच्छा करना चाहते हैं हम कर सकते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन अस. तो जैसे हम इच्छा करेंगे उसके अनुसार हमारे कार्य, उसके अनुसार उसके परिणाम, सब कुछ भुगतना पड़ेगा. तो इच्छा करने शक्ति जो भगवान ने दिया है, इट इज एक्चुअली अ प्लस पॉइंट फॉर द लिविंग एंटिटीज. तो इसीलिए हमें एक इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी कहा जाता है. हम सभी आत्मा कहा जाता है क्योंकि हमें भगवान ने ये इच्छा शक्ति दिया है, इंडिपेंडेंस दिया है. अगर ये नहीं होता देन वी आर जस्ट इक्वल टू मशीन्स. तो इस प्रकार से हमें प्रभुपाद कहते हैं आगे, बिकॉज ही इज अ लिविंग सोल ही हैज द कैपेसिटी टू डिजायर बाय हिज free will. So such desire is fulfilled only by the omnipotent Lord. And so when the living entity is bewildered by his desires, the Lord allows him to fulfill those desires, but the Lord is never responsible for the actions and reactions of the particular situation which may be desired. तो जैसे हमने कहा कि क्योंकि हम एक जीवात्मा है, तो इसीलिए भगवान ने हमें ये शक्ति दिया है, इच्छा शक्ति, जिसके अनुसार हम डिज़ायर कर सकते हैं. और जब हमारे अज्ञान के वजह से, जो अज्ञान के प्रभाव हमारे ऊपर है, तो इस अज्ञान के वजह से जब हम अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को करते हैं, अलग अलग प्रकार के डिज़ायर्स रखते हैं, और जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं अलग अलग प्रकार की इच्छाओं के कारण से, तो क्या करते हैं भगवान, जो हमारे हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो वो हमें सैंक्शन करते हैं कि हाँ, इतने सारे डिज़ायर से, इतने डिस्टर्बेंस है कि हम इतने अलग अलग प्रकार के डिज़ायर हमने रखा है, तो लॉर्ड सैंक्शंस. तो भगवान सैंक्शन तो कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम डिस्टर्ब्ड है हमारी इच्छाओं के कारण से. तो इसलिए भगवान सैंक्शन करते हैं कि हाँ ठीक है, जो हमारी इच्छा है हम उसे पूरी करने के लिए जो भी कार्य करना चाहिए, जो भी एक्टिविटी करना चाहिए, यू कैन डू इट. तो भगवान इस प्रकार से सैंक्शन करते हैं, लेकिन ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस एंड रिएक्शंस. तो भगवान तो जैसे मान लीजिए एक जिम्मेदार पिता, जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं. अगर एक बालक, एक ग्रॉस एग्जांपल है, एक बालक अगर एक आग को पकड़ने का प्रयास करेगा, तो पिता तो पहले मना करते हैं कि अरे नहीं पकड़ना है, गरम लगेगा, हाथ जल जाएगा. इतना ध्यान देने के बावजूद भी अगर बच्चा कहेगा कि अरे नहीं, मुझे आग से खेलना ही है, आग पकड़ना ही है, तो पिताजी अलाउ करते हैं, ठीक है जाओ, एक छोटी सी आग लगा के छोड़ते हैं, हाँ ठीक जाओ पकड़ लो. तो जैसे ही वो बालक वो आग को पकड़ेगा तो उसका हाथ जल जाएगा, और जैसे उसे थोड़ी सी हाथ जलता है, उसे दर्द हो रहा है तो वो रोता है, तो तभी उसे पिता समझाता है कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं करना था. तो इस प्रकार से जब उसे ज्ञान मिलता है, तभी वो आग से खेलना छोड़ देगा. तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो पिता गलती है, पिता इतना ये तो उनका उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तो पिता ने ज्ञान दिया था, आग को नहीं पकड़ना है. तो इसी प्रकार भगवान ने हमें शास्त्रों के द्वारा ज्ञान तो देते हैं कि हमें इच्छा शक्ति है, तो इस इच्छा शक्ति के अनुसार हमें क्या इच्छा करना होता है, किस प्रकार की इच्छा हम कर सकते हैं, ये सभी ज्ञान हमें शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के द्वारा दिया गया है. लेकिन अगर हम शास्त्रों को छोड़ के अपने ही अनुसार अलग अलग प्रकार की इच्छा करेंगे, तो उसके अनुसार जब हमें अलग अलग प्रकार की कार्य करते हुए उसके रिएक्शन का फल भुगतना पड़ेगा, देन लॉर्ड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो अगर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी रिएक्शंस हम फेस कर रहे हैं, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आवर डिज़ायर्स, हमारी इच्छा के कारण से होता है. तो ये हमें समझनी है.
तो आगे यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं इस भावार्थ में, being in a bewildered condition, therefore, the embodied soul identify himself with the circumstantial material body and becomes subjected to the temporary misery and happiness of life. तो पहले तो हम इच्छा करते हैं और इस इच्छा करने के बाद जो इस इच्छा के अनुसार जो हमारा परिणाम होता है, जिसका कारण होता है, कार्य होता है, तो इसके कारण से क्या हो जाता है, वी बिकम बिविल्डर्ड। तो उसके कारण से क्या होता है, अगेन वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आवर सेल्फ विद द बॉडी। तो पुनः हम अपने आप को इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करना प्रारंभ करते हैं। मैं मतलब ये शरीर हूँ, तो इस शरीर की संतुष्टि करना ही मेरा उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हमारी सोच हो जाती है। तो इसीलिए जब हम इच्छा करते हैं, वी हैव टू बी केयरफुल एट दैट टाइम इटसेल्फ। तो जो भी हम इच्छा करेंगे उस इच्छा को पूरी करने के लिए कर्म में फंस जाते हैं, एक्शन और रिएक्शन में फंस जाएंगे, और उसके अनुसार बाद में क्या होता है, because of ignorance again we start identifying ourselves with this body। तो जब हम इस प्रकार के अज्ञान में फंसते हैं तो भगवान क्या करते हैं उस समय, आगे कहते हैं, the Lord is a constant companion of the living entity as Paramatma or the super soul and therefore he can understand the desires of the individual soul। तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हुए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो जो भी हम इच्छा करते हैं, वी में हाइड इट फ्रॉम अदर्स, हम दूसरे लोगों से छुपा सकते हैं हमारी इच्छाओं को, लेकिन भगवान से छुपा नहीं सकते। तो भगवान जो हमारे हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में हैं, उन्हें सही प्रकार से मालूम हो जाता है कि हमारी इच्छा क्या है हमारी डिज़ायर। तो उसके अनुसार हमें उस इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगर हमारे पास कर्म फल है, पुण्य कर्म हमारे पास उतना है, तो भगवान सैंक्शन करते हैं, ठीक है आपकी जो इच्छा आपने किया है उसे आप फुलफिल कर सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो हमारी सभी इच्छाओं को समझ लेते हैं, ही नोज इट वेरी वेल। तो कैसे भगवान जानते हैं हमारी इच्छाओं को, इसके लिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है। तो प्रभुपाद उदाहरण में यहाँ पे कहते हैं, जस्ट लाइक एज वन कैन स्मेल द फ्लेवर ऑफ अ फ्लावर बाय बीइंग नियर इट। जैसे एक फूल के पास जाते ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये वाला रोज़ है, ये वाला पुष्प है यहाँ पे है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय इट्स स्मेल। तो इसी प्रकार भगवान भी हमारे हृदय में विराजमान होते हुए किस प्रकार की इच्छा हम कर रहे हैं, क्या इच्छा हम करते हैं, इसे भगवान समझ सकते हैं जस्ट बाय आवर डिजायर्स। आगे प्रभुपाद कंटिन्यू करते हैं, डिजायर इज अ सटल फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग ऑफ द लिविंग एंटिटी। तो देखिए प्रभुपाद कहते हैं इट इज अ सटल फॉर्म ऑफ डिजायर इज अ सटल फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग ऑफ द लिविंग एंटिटी। तो हमें भौतिक संसार में बांध के रखने के लिए जो मूल कारण है वो है ये इच्छा, डिजायर। जैसे पिछले कुछ श्लोक में हमने देखा था, क्योंकि जैसे हम अपने आप को भौतिक शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं तो वही हमारे बंधन का कारण होता है, हमने कहा था। तो वो ग्रॉस हो गया, और ये है सटल फॉर्म। सटल फॉर्म मतलब ये एक ऐसा चैन है, डिजायर या इच्छा जो है ये एक ऐसा चैन है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमें बांध के रखता है। तो भौतिक संसार में हमें बांध के रखने का एक चैन जो दिखाई नहीं देता है वो है इच्छा या डिजायर्स। तो इसीलिए तो बुद्धा जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, तो बुद्धा ने कहा दैट वी शुड बिकम डिजायरलेस। निर्वाण प्राप्त करना मतलब क्या है उनके अनुसार, बिकम डिजायरलेस। लेकिन शास्त्रों में इसे अप्रूवल नहीं करते, दैट वी कैन नॉट बिकम डिजायरलेस, ये पॉसिबल नहीं होता है। हम तो यहाँ तक पढ़ते आए हैं, यहाँ तक समझते आए हैं कि इच्छा ही सभी प्रॉब्लम्स का मूल कारण है, हमारा इच्छा करते हैं इसीलिए हम लोग बंधन में फंस जाते हैं, ये सब कुछ सही है, लेकिन वी कैन नॉट बिकम डिजायरलेस। हम साधना भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये इच्छा नहीं है दैट वन डे विल बिकम डिजायरलेस। ये हमारी इच्छा नहीं होता, क्योंकि ये मार्ग भी नहीं है टू बिकम डिजायरलेस। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे एक जीवात्मा भगवान का विभिन्न अंश है, तो हमेशा हमें ये गुण, एक क्वालिटी हमें हमारे साथ रहेगा ही। जो भी क्वालिटी भगवान में हम देख सकते हैं वही क्वालिटी हम में भी हम पाते हैं। तो जैसे भगवान के पास ये इच्छा, डिजायर्स है ऑलरेडी, ही हैज़ दिस क्वालिटी, तो हमें भी यही क्वालिटी
रहेगा। तो वी कैन नेवर बिकम डिज़ायरलेस, ये पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर, डिज़ायरलेस भी नहीं हो सकते, और जो भी हम डिज़ायर करते हैं उसके उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है या भौतिक कर्म में फंसना पड़ रहा है। तो फिर सोल्यूशन क्या है इसके लिए? तो आगे प्रभुपाद सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, द इंडिविजुअल इज नॉट देयरफॉर ओमनीपोटेंट इन फुलफिलिंग हिज डिजायर्स. The Lord, however, can fulfill all desires, and the Lord, being neutral to everyone, does not interfere with the desire of the minute independent living entities. ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया कि भगवान जो भी इच्छा हम करते हैं, भगवान कभी भी उस इच्छा में दाखिल नहीं करते, अपना इंटरफियर नहीं करते. सो ही हैज़ गिवन अस इंडिपेंडेंस, तो उस इंडिपेंडेंस के अनुसार हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. तो इफ़ यू वांट टू सर्व, यू कैन सर्व. इफ़ यू वांट टू सर्व आवर सेंसेस, दैट आल्सो वी कैन डू. तो भगवान सिर्फ ज्ञान देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, गुरु के द्वारा हमें सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट्स वी हु हैव टू वॉक. तो वो तो हमें ही इस मार्ग में चलना पड़ेगा. तो उसके लिए सभी जो भी पॉसिबिलिटी है सब कुछ भगवान प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल वी हैव टू वॉक. जैसे कहा जाता है ना, जंगल में शेर जंगल का राजा हो सकता है, लेकिन उसे अपना पेट भरने के लिए खुद काम करना पड़ेगा. तो इसी प्रकार यही एग्जाम्पल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि हमें भगवान की सेवा करने के लिए भगवान सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं. एक गुरु को भेज सकते हैं हमें गाइड करने के लिए, जो भी सिचुएशन है, सरकमस्टेंस है, सब कुछ सही प्रकार से कर सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं शास्त्रों के द्वारा, लेकिन अल्टीमेटली हमें ही उस मार्ग में चलते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और भक्ति करनी पड़ती है. सो इट इज़ अल्टीमेटली ऑन आवर डिज़ायर. तो इसीलिए भगवान कभी भी उस इच्छाओं में दखलबाजी नहीं करते, ही नेवर इंटरफियर्स. तो आगे हम देखते हैं कि हमें, जैसे हमने कहा सोल्यूशन पार्ट, तो किस प्रकार की इच्छा हमें करनी चाहिए. तो क्योंकि हमने तो कहा कि वी कैन नॉट बिकम डिज़ायरलेस एंड दैट इज़ नॉट आवर गोल ऑल्सो. तो जब हमें डिज़ायरलेस नहीं बनना है तो हमें क्या बनने का प्रयास करना है. प्रभुपाद कहते हैं, however, when one desires Krishna, the Lord takes special care and encourages one to desire in such a way that one can attain to him and be eternally happy. So we can desire Krishna. तो ये जो इतनी क्या कह सकते हैं हम लोग, इतना अच्छा एक फैसिलिटी जो हमें दिया गया है, अब अच्छी फैसिलिटी क्या है वो, डिज़ायर, इच्छा करने का. तो उस इच्छा करने की फैसिलिटी के द्वारा जो भी हम अलग अलग प्रकार की इच्छा करते हैं, तो उसके कारण से हम फंस रहे हैं यहाँ पे, भौतिक बंधन में जा रहे हैं. सो व्हाट वी कैन डिज़ायर, वी कैन डिज़ायर फॉर कृष्णा. जिसने हमें ये शक्ति दिया है डिज़ायर करने का, उस शक्ति के द्वारा हम भगवान को ही डिज़ायर करना चाहिए. तो हमें इस प्रकार के डिज़ायर हम जब ग्रो करते हैं, देन लॉर्ड बिकम्स हैप्पी एंड ही बिकम्स सेटिस्फाइड बाय अस. भगवान सोचते हैं ये जीव भौतिक संसार में इतना साल से, इतने जीवन से यहाँ पे घूम रहा है, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, इंद्र तुति करने के लिए इतना प्रयास कर रहा है, और अभी अल्टीमेटली ही हैज़ कम टू अ स्टेज, अभी वो इस स्थान में आ गया जहाँ पे वो कुछ भी नहीं चाहता, वो सिर्फ मुझे चाह रहा है. तो अभी उसे कुछ भी नहीं चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए, भौतिक संपत्ति चाहिए, कुछ भी नहीं. क्या इच्छा है उसका, कि वो भी मुझे पाना चाहता है. तो जब भगवान देखते हैं कि हमें ये इच्छा आ गया है कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, देन लॉर्ड बिकम्स वेरी हैप्पी. और भगवान अपने भक्तों का he gives a special protection, he takes a special care for the devotees. तो एक्चुअली कहते हैं कि भगवान तो ही इज़ वेरी न्यूट्रल, चाहे वो भगवान को प्रेम करने वाला हो या भगवान को द्वेष करने वाले, सभी के लिए भगवान समान है, ही इज इक्वल. लेकिन फॉर हिज लविंग डिवोटीज, फॉर हिज डिवोटीज, ही हैज़ स्पेशल केयर. तो ये हम लोग पार्शियलिटी नहीं कह सकते, ये इट इज़ नॉट अ पार्शियलिटी, इट इज़ अ नेचुरल लव ऑफ द लॉर्ड. तो इस प्रकार से हमें इस इच्छा करने की जो शक्ति हमें दिया गया है, इसका सही इस्तेमाल करना है. देन वी हैव टू डिज़ायर फॉर कृष्णा. भगवान के लिए हमें इच्छा करना है,
भगवान की सेवा के लिए इच्छा करना है, भगवान को धाम को जाने के लिए इच्छा करना है। तो इस प्रकार से हम जब हमारी इच्छा शक्ति का उपयोग करेंगे, दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ दिस टेंडेंसी, दैट इज डिजायर्स। तो आखिर हम देख सकते हैं इस भावार्थ के आखिरी में अगर हम देखेंगे तो प्रभुपाद वहाँ पे एक पूरी जो भावार्थ में जो प्रभुपाद ने डिस्कस किया है उसका एक जिस्ट में कंक्लूजन देते हैं प्रभुपाद। तो आप देख सकते हैं भावार्थ के आखिरी में, therefore the embodied soul by his immemorial desire to avoid Krishna consciousness causes his own bewilderment। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने इच्छा के मदद के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अलग अलग प्रकार की इच्छा करते हुए कृष्ण भावनामृत से दूर जाते हैं, या जो कर्मा उस कर्म के एक्शन जो है उसमें फंस जाते हैं हमारी इच्छा के कारण से, जैसे हम कृष्ण भावनामृत से दूर जाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली although he is constitutionally eternal, blissful and cognizant, due to the littleness of his existence, he forgets his constitutional position of service to the Lord and is thus entrapped by nescience। तो जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत से या कृष्ण से, भगवान कृष्ण से दूर जाने की इच्छा करते हैं, तो इसे क्या होता है, हम जो एक्चुअली सत चित आनंद रूप है, तो आध्यात्मिक होने के बावजूद इस भौतिक संसार के प्रभाव में आ जाते हैं। तो हम सुपीरियर नेचर होने के बावजूद इस इन्फीरियर नेचर या भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आते हुए क्या हो जाते हैं, वी बिकम बिविल्डर्ड बाय इग्नोरेंस। यहाँ पे जो कहा जा रहा है निसाइंस, इट इज नथिंग बट इग्नोरेंस और अज्ञान। तो इस प्रकार से हम अपने ही अज्ञान से बिविल्डर हो जाते हैं। तो बाद में प्रभुपाद कहते हैं, and under the spell of ignorance the living entity claims that the Lord is responsible for the conditional existence। और इस प्रकार के अज्ञान की वजह से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अरे ये तो भगवान इसके कारण है। अगर हमें इस भौतिक संसार में अगर हम फंस गए हैं तो इसके लिए भगवान ही कारण है। अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो इसके लिए भगवान ही कारण है। अगर हम कुछ पाप कार्य करते हैं तो ये भी भगवान का ही सैंक्शन है। तो इस प्रकार की हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस, इसी अज्ञान के कारण से। तो इस प्रकार से हमें समझनी चाहिए कि आज के इस श्लोक से और भावा से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से डिजायर्स, ये जो है हमारे सटल फॉर्म ऑफ बॉन्डेज, हमें बौद्धिक संसार में बांध के रखने का एक सटल फॉर्म है ये। तो इसीलिए इस इच्छा शक्ति का किस प्रकार से सही प्रकार से इस्तेमाल करना है और सही प्रकार से इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से हम भौतिक संसार से पार हो सकते हैं, ये सभी विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।